नमस्ते और टिपिकल मंक पर वापस स्वागत है। अब तक हमने अलील्स के खेल देखे। आज देखेंगे वो जीन्स जो साथ साथ चलते हैं, यानी लिंकेज, और ये भी कि लिंग यानी सेक्स कैसे तय होता है। ये है क्रोमोसोम थ्योरी का असली रूप। एक बार में एक बात। आज का रास्ता ये रहा, 5 पड़ाव। पहला, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। दूसरा, लिंकेज। तीसरा, रिकॉम्बिनेशन। चौथा, सेक्स डिटर्मिनेशन के 4 तरीके। और पांचवा, नीट ड्रिल्स यानी असर्शन, मैच और स्टेटमेंट। सबसे पहले नींव, क्रोमोसोमल थियरी। ये सटन और बॉवरी ने 1902 में दी। जीन्स क्रोमोसोम्स पर स्थित होते हैं। मायोसिस में क्रोमोसोम्स का बर्ताव बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेंडल के जीन्स का। मॉर्गन ने इसे फ्रूट फ्लाई यानी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर साबित किया। अब वो जीन्स जो साथ रहते हैं, लिंकेज। लिंकेज का मतलब एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद जीन्स साथ साथ वंशागत होते हैं। ये स्वतंत्र रूप से नहीं बढ़ते, इसलिए साफ 9:3:3:1 नहीं मिलता। मॉर्गन के ड्रोसोफिला क्रॉसेस में उम्मीद से कहीं ज्यादा पेरेंटल प्रकार मिले। पास वाले जीन्स टाइटली लिंक्ड होते हैं, दूर वाले लूसली लिंक्ड। अब उस लिंक को तोड़ना, रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर जुड़े हुए जीन्स को अलग कर सकता है, जिससे रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी 2 जीन्स के बीच की दूरी के साथ बढ़ती है। टाइटली लिंक्ड जीन्स में कम रिकॉम्बाइनेंस, लूसली लिंक्ड में ज्यादा। टर्टवांट ने इसी फ्रीक्वेंसी से पहला जेनेटिक मैप बनाया। अब लिंक कैसे तय होता है? इस टेबल में 4 तरीके देखिए। X4X4X प्रकार, मादा X4X, नर X4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 , नर X4X4X4X4X4X4। एक्सदा जो प्रकार, मादा एक्सदा, नरगे, नर हेटेरोगैमेटिक, उदाहरण टिड्डा। जीजो प्रकार, मादा जू, नर जू, यह मादा हेटेरोगैमेटिक, उदाहरण पक्षी। और हैप्लोडाइप्लॉइडी, मादा डिप्लॉइड, नर हैप्लॉइड, उदाहरण मधुमक्खी। अब इंसानों में लिंग कैसे तय होता है, इस चित्र को देखिए। माँ एक्स पॉस होती है। हर अंडे में एक एक्स, पिता जाय होते हैं। एक एक्स वाला स्पर्म बनाए लड़की यानी एक्स और वाई वाला स्पर्म बनाए लड़का यानी याय। यानी पिता का स्पर्म ही बच्चे का लिंग तय करता है। 50-50 की संभावना। अब हाई यील्ड पॉइंटर्स वो फैक्ट्स जिन्हें नीट सवाल बना देती है। 1. क्रोमोसोमल थियरी, सटन और बॉवरी, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, मॉर्गन, ड्रोसोफिला पर। 2. लिंक जीन साथ रहते हैं, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उनके बीच की दूरी के अनुपात में। 3. XX जॉय और XX जो में नर हेटेरोगैमेटिक, जी जोवी यानी पक्षियों में मादा हेटेरोगैमेटिक। 4. मधुमक्खी, हैप्लोडिप्लॉइडी, नर हैप्लॉइड, अनिषेचित अंडे से यानी पार्थेनोजेनेसिस। 5. इंसानों में पिता यानी एक्स या वाला स्पर्म बच्चे का लिंग तय करता है। अब पहला ड्रिल, असर्शन और रीजन। हर बात सोचिए, सही है, आर सही है, और क्या आर को समझाता है? पहला, ए लिंक्ड जीन्स स्वतंत्र बंटवारा नहीं मानते। आर बे एक ही क्रोमोसोम पर होते हैं। दोनों सही और R1 ए को समझाता है, तो उत्तर ए। दूसरा, अपक्षियों में नर हेटेरोगैमेटिक होता है। आर पक्षी डीजी डियो तंत्र मानते हैं। यह गलत है, पर आर सही, तो उत्तर दी। तीसरा, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जीन्स की दूरी के साथ बढ़ती है। आर दूर के जीन ज्यादा बार क्रॉसिंग ओवर से अलग होते हैं। दोनों सही और आर को समझाता है, तो उत्तर आ। अब दूसरा ड्रिल, मैच द कॉलम, सही जोड़ी बनाइए। क्रोमोसोमल थियरी, सटन और बॉवरी। लिंकेज, ड्रोसोफिला पर, मॉर्गन, पक्षी, ZZP यानी मादा हेटेरोगैमेटिक, और टिड्डा, X, दासिक्स, 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 दासिक्स। अब तीसरा ड्रिल, इनमें से कितने कथन सही है, एक एक करके परखिए। पहला,
इंसानों में नर हेटेरोगैमेटिक होता है, यानी XY ये सही है। दूसरा, लिंक्ड जीन्स स्वतंत्र रूप से बनते हैं, ये गलत है। तीसरा, पक्षियों में मादा जो होती है, ये सही है। तो सही कथन 2 यानी पहला और तीसरा। अब वो गलतियां साफ कर लेते हैं जिनमें स्टूडेंट्स फंसते हैं। गलत है मी, पक्षियों में नर हेटेरोगैमेटिक होता है। सच, मादा हेटेरोगैमेटिक होती है, यानी जीवी नर जीव होता है। गलत फहमी, बच्चे का लिंग मां तय करती है। सच, पिता तय करता है, उसका स्पर्म X या Y लेकर आता है। अब खुद को परखिए, हर जवाब सामने आने से पहले खुद सोचिए। जवाब पहले सोचता, यही तरीका है नीट की मजबूत रिकॉर्ड बनाने का। पहला सवाल, क्रोमोसोम थ्योरी किसने दी? जवाब, सटन और बोवरी। दूसरा सवाल, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी किस पर निर्भर है? जीन्स के बीच की दूरी पर। तीसरा सवाल, पक्षियों में हेटेरोगैमेटिक लिंग मादा यानी जो। चौथा सवाल, टिड्डे में सेक्स तंत्र XY। पांचवा सवाल, इंसानों में लिंग कौन तय करता है? पिता। चलिए सब कुछ एक सांस में समेट लेते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी, जीन्स क्रोमोसोम्स पर सटन और बावरी। लिंकेज, एक क्रोमोसोम के जीन्स, 7 वंशागत मॉर्गन। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दूरी के साथ बढ़ती है, जेनेटिक मैप्स। XX जीवाय, XX जो में नर हेटेरो, जीवाय में मादा हेटेरो, मधुमक्खी हैप्लोडिप्लोइडी। इंसानों में पिता बच्चे का लिंग तय करता है। अगली क्लास में म्यूटेशंस, जेनेटिक डिसऑर्डर्स और पेडिग्री यानी चैप्टर का समापन। वहीं मिलते हैं। आपने क्रोमोसोम थ्योरी को अपने हाथ में ले लिया, इस पर गर्व कीजिए। एक बार में एक आइडिया, शांत मन से, और आप नीट जरूर क्रैक करेंगे। ये है टिपिकल मंक, हर क्लास हमेशा मुफ्त।